यह कहानी एक छोटी सी लड़की आमिना की है, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। आमिना एक दूर दराज गांव में रहती थी। गांव के लोग बहुत सादगी भरी जिंदगी गुजारते, ज्यादातर खेत किसानी या छोटे मोटे काम करते। यहाँ न शहरों की चमक धमक थी, न ही दुनिया के फसादों का शोर। सिर्फ आम के दरख्तों की ठंडी छाया, सरसों के खिले हुए फूल और नदी का मीठा पानी था। आमिना की माँ रुकैया बहुत दीनदार औरत थी। वह हर वक्त आमिना को अल्लाह का जिक्र करने और ईमानदारी से जीने की नसीहत करती। आमिना भी एक मासूम और सीधी लड़की थी। हर वक्त अपनी माँ का कहना मानती और अल्लाह की इबादत करती। उसे गांव के लोग भी पसंद करते थे, क्योंकि वह सबके साथ इज्जत से बात करती, मदद करती और अपने काम से काम रखती। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कई बार जो चीज दूर से महफूज लगती है, अंदर से सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। एक रात चांद आसमान पर पूरी तरह चमक रहा था। आमिना अपनी माँ के साथ छत पर सोती थी। गांव के लोग गर्म मौसम की वजह से अक्सर अपनी छतों पर सोते थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी, हर तरफ सुकून का एहसास था। लेकिन अचानक हवा तेज होने लगी। पीपल के दरख्त के पत्ते जोर से हिलने लगे। यह अजीब सी हवा थी, ठंडी भी और भारी भी। आमिना ने बेचैनी महसूस की। फिर अचानक उसके कान के करीब एक हल्की सी आवाज गूंजी, आमिना। आमिना ने अचानक आंखें खोली। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। माँ उसके करीब गहरी नींद में सो रही थी, मगर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई जो दिखाई नहीं दे रहा। फिर एक आवाज उसके दिल के अंदर गूंजी, तुम कितनी नेक हो आमिना, पर क्या तुम कभी आजाद रहना नहीं चाहती? आमिना ने अपने सिर को झटका दिया। यह क्या हो रहा था? यह आवाज कहां से आ रही थी? उसने आसपास देखा, लेकिन हर जगह अंधेरा था। उसने अपनी मां की तरफ देखा, जो अब भी सो रही थी, लेकिन फिर उसे लगा जैसे अंधेरे से एक साया निकलकर उसके करीब आया है। वह एक साया था, बिल्कुल गहरे अंधेरे से बना हुआ, लेकिन इसकी आंखें जल रही थीं, बिल्कुल अंगारों की तरह। तुम कब तक अपनी मां की बात मानती रहोगी? तुम कभी कुछ अलग नहीं करोगी? तुम कभी कुछ नया नहीं देखोगी? तुम्हारी जिंदगी सिर्फ नमाज, रोजे और काम तक ही रहेगी। आमिना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद करके दुआ पढ़ने लगी। उसका बदन कांप रहा था। जैसे ही उसने दुआ पूरी की, वह आवाज खत्म हो गई। हवा रुक गई। पीपल का दरख्त फिर से शांत हो गया। आमिना ने सोच लिया कि यह सिर्फ उसका वहम था। शायद उसने ज्यादा सोच लिया था, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन सुबह सब कुछ आम दिनों की तरह था। आमिना अपनी मां के साथ काम में मशगूल थी। उसने कल रात का वाकया भुला दिया था, मगर जब वह तालाब पर पानी भरने गई तो उसे एक और अजीब चीज महसूस हुई। तालाब का पानी हमेशा साफ होता था, लेकिन आज उसकी सतह पर अजनबी हलचल चल रही थी, जैसे कोई बेआवाज इसमें चल रहा हो। फिर उसके कान में फिर वही आवाज गूंजी, आमिना, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम सिर्फ इस छोटे से गांव में रहती रहोगी? आमिना ने घबराकर इधर उधर देखा। उसके आसपास कोई नहीं था। वह अकेली थी। मगर फिर उसे समझ आया, यह सिर्फ कोई आवाज नहीं थी, यह शैतान का वसवसा था। तुम इतनी अच्छी हो, मगर तुमने कभी शहर नहीं देखा, कभी नए लोगों से बात नहीं की। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इस गांव तक सिमट गई है। तुम भी आजादी चाहती हो ना? आमिना का दिल अचानक बेचैन हो गया। यह बात सच थी। वह हमेशा अपनी मां की बात मानती थी। वह कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती थी। क्या यह सही था? क्या उसे भी कुछ अलग करना चाहिए था? मगर उसके दिल ने उसे संभाला। यह सोच गलत थी। यह गुनाह का पहला कदम था। उसने जोर से अपनी आंखें बंद की और दुआ पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने दुआ का आगाज किया, एक जोर का हंसना उसके कानों में गूंज गया। हाँ हाँ हाँ, तुम समझ रही हो ना आमिना, यह सिर्फ शुरुआत है। वह जोर से चीख मारकर तालाब से दूर भाग गई। आमिना ने कल रात और तालाब का वाकया किसी को नहीं बताया। उसे डर था कि लोग उसे पागल समझने लगेंगे। लेकिन अब शैतान हर दिन नए तरीके से उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था। हर रोज कोई नया वसवसा, हर रोज कोई नया बहाना। आखिर एक दिन जब उसका सब्र टूट गया, उसने अपनी मां से झूठ बोल दिया। पहली बार, सिर्फ एक छोटा सा झूठ।
उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रही हो? आमिना ने कहा, माँ मैं बस सहेलियों से मिलने जा रही हूँ। मगर असल में वह तालाब के उस पार चली गई जहां शहर का रास्ता शुरू होता था। उसे बस देखना था, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक नजर। मगर यह सिर्फ एक छोटा सा झूठ नहीं था, यह शैतान का पहला कदम था। और अब आमिना उस रास्ते पर चल पड़ी थी जो सिर्फ अंधेरे में जाता था। गांव के मासूम लोगों ने कभी भी आमिना के चेहरे पर उदासी नहीं देखी थी। वह हमेशा मुस्कुराती थी, हर किसी की मदद करती थी। लेकिन जब से तालाब के पास उसे शैतान की आवाज सुनाई दी थी, उसके दिल का सुकून खत्म हो गया था। हर वक्त उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसे बेचैनी से बुला रहा हो। उसका दिल अब पहले जैसा साफ नहीं रहा था। शैतान हर दिन नए नए वसवसे से डालता और आमिना अब उनकी आदत डाल रही थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। शैतान का असली जादू अभी चलना बाकी था। एक दिन जब आमिना तालाब के करीब चल रही थी, उसे एक औरत मिल गई। यह सुगरा बीबी थी, गांव की सबसे बुजुर्ग और समझदार औरत। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे वह चीजों को समझ सकती हो जो आम लोग नहीं समझ सकते। उसने आमिना का चेहरा देखा और मुस्कुराई। बेटा सब ठीक है? तुम्हारी आंखों में अजीब सी बेचैनी है। आमिना ने झट से मुस्कुराने की कोशिश की। जी सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज कांप गई। यह झूठ बोलने का पहला नतीजा था। अब उसका दिल इतना साफ नहीं रहा था जितना पहले था। उस रात जब आमिना सो रही थी, उसे एक अजीब ख्वाब आया। वह एक गहरे जंगल में चल रही थी। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ दूर एक छोटी सी रोशनी नजर आ रही थी। वह रोशनी की तरफ बढ़ने लगी, मगर जैसे जैसे वह चली, उसे महसूस हुआ कि उसके पांव के नीचे मिट्टी नहीं, कोई नरम सी चीज है। जब उसने नीचे देखा तो उसका दिल थरथरा गया। वह किसी काले समुंदर पर चल रही थी और वह समुंदर सिर्फ अंधेरे से बना था। उसके अंदर से हाथ निकल रहे थे जो आमिना को खींचने की कोशिश कर रहे थे। आमिना! यह आवाज सिर्फ एक शैतान की नहीं थी, ये बहुत सारी आवाजें थीं, जैसे हर गुनाह पुकार रहा हो, जैसे हर झूठ, हर धोखा, हर लालच एक शक्ल ले चुका हो। आमिना चीख मारकर उठ बैठी। उसका सांस फूल चुका था, पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। वह जोर जोर से दुआ पढ़ने लगी, लेकिन इस बार दुआ के साथ साथ एक हंसी गूंजने लगी। हा 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 हा, तुम अब भी बच सकती हो आमिना, लेकिन तुमने पहला कदम उठा लिया है, और एक बार जब कोई इस रास्ते पर आ जाए, वापस नहीं जा सकता। शैतान अपना काम शुरू कर चुका था। अगले दिन जब आमिना तालाब के पास गई, उसे एक अजनबी नजर आया। यह एक शहरी आदमी था, एक बहुरूपिया जो गांव के लोगों को मदद का धोखा देकर उनका फायदा उठाता था। उसके हाथ में एक चमकदार छोटी सी बोतल थी जो शहर से लाया गया इत्र था। वह आमिना के करीब आया और मुस्कुराया। तुम इस गांव में सबसे अलग लगती हो, तुम्हारी मासूमियत अलग है। तुम कभी शहर गई हो? आमिना ने नई में सिर हिला दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम वहां अच्छी जिंदगी जी सकती हो? आमिना पहले समझ नहीं पाई कि वह क्या कह रहा था, मगर उसका दिल एक पल के लिए बेचैन हो गया। उसे एक नया वसवसा महसूस होने लगा। जब उसने बोतल अपने हाथ में ली, उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। यह कोई आम इत्र नहीं था, यह एक नया फतना था, एक नया बहकावा। जब उसने वह इत्र अपने हाथ पे लगाया, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके अंदर धीरे धीरे बेचैनी डाल रहा हो। बस एक बार सोचो आमिना, शहर की रोशनियां, नए कपड़े, नए दोस्त, तुम सिर्फ यहां क्यों सिमट रही हो? उसके अंदर एक नया एहसास जाग उठा। क्या वह वाकई अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी छोटे से गांव में गुजार देगी? क्या यही उसका मुकद्दर है? उसने पहली बार सोचा कि शायद शैतान जो कह रहा है वह सच हो। मगर क्या यह सच था या यह सिर्फ एक और झूठ था? उस रात जब आमिना घर आई, उसे महसूस हुआ कि उसका दिल अब वैसा नहीं रहा। पहले जो सुकून होता था, अब वह नहीं था। पहले जो दिल की सफाई थी, अब वह नहीं थी। उसने सोच लिया कि वो माँ से एक और झूठ बोलेगी। माँ, मुझे कल एक सहेली के घर जाना है। लेकिन असल में वो गांव के उस कोने तक जाएगी जहां से शहर का रास्ता शुरू होता था। अब शैतान अपनी चाल चल चुका था। आमिना के दिल में एक नया सवाल उठ चुका था। और जब इंसान अपने ईमान पर शक करने लगता है,
उस वक्त शैतान जीतने लगता है। गांव का सूरज अपनी चमक के साथ निकल रहा था। नदी का पानी शांत था और दरख्तों की छांव सुकून बख्श रही थी। हर चीज वैसी ही थी जैसी हमेशा होती थी, बस आमिना बदल रही थी। उसके अंदर अब वो मासूमियत नहीं रही थी जो पहले थी। उसके दिल का सुकून अब भी उसे वापस बुला रहा था, मगर शैतान का वसवसा उसे आगे बढ़ने का कह रहा था। कल रात जो फैसला उसने लिया था शहर जाने का, अब उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। क्या वो वाकई अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर कुछ नया देखने के लिए तैयार थी? शैतान का काम सिर्फ बहकावा डालना है, और जब एक बार इंसान का दिल झुक जाए फिर शैतान उसे बार बार और गहराई में धकेलता है। आमिना को अब यही महसूस हो रहा था। उस दिन जब उसकी मां ने उसे देखा तो उनको कुछ अजीब लगा। आमिना बेटी, तुम्हारी आंखें अजीब सी लग रही हैं, तुम ठीक हो? आमिना ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन ये एक और झूठ था, और हर झूठ आमिना के दिल को और भी ज्यादा स्याह करता जा रहा था। उस रात जब मां सो गई, आमिना चुपके से अपने बिस्तर से उठी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और नंगे पांव बाहर निकल गई। हवा ठंडी थी, चांदनी हर तरफ बिखर रही थी, और उसके सामने वो रास्ता था जो गांव से शहर की तरफ जाता था। उसने एक गहरी सांस ली। शैतान की आवाज फिर उसके जहन में गूंजने लगी। तुम सिर्फ एक कदम उठाओ, बाकी इस पर खुद तय हो जाएगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने आप से लड़ रही थी। क्या वो वाकई इस रास्ते पर चल सकती थी? क्या वो वाकई इस नई सफर का हिस्सा बन सकती थी? मगर उसने पहला कदम रख दिया, और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। एक अजीब ठंडी हवा उसके चारों तरफ घूमने लगी। दरख्तों के पत्ते इतनी तेज आवाज करने लगे जैसे वो भी कुछ कहना चाहते हों। मगर अब आमिना रुक नहीं सकती थी। रात के पिछले पहर जब आमिना ने शहर की पहली झलक देखी तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। शहर रोशनियों से भरा हुआ था। हर जगह चमकते हुए साइन बोर्ड, तेज आवाज में बजती हुई मौसीकी, लोग जो हंसते, नाचते और मजे करते नजर आ रहे थे। ये दुनिया बिल्कुल उसके गांव से अलग थी। उसे महसूस हुआ जैसे ये आजादी है, लेकिन फिर उसे एक और आवाज सुनाई दी। ये आजादी नहीं आमिना, ये एक और बंधन है। उसने तेजी से इधर उधर देखा। ये आवाज किसकी थी? ये कोई नया वसवसा था या कोई उसे रोकने आया था? मगर शैतान अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम बस मजे करो। तुम सिर्फ एक दिन यहां रहो, फिर जो चाहो करना। आमिना ने सोचा, हाँ बस एक दिन, सिर्फ एक बार कुछ अलग करूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। लेकिन शैतान का जाल हमेशा धीरे धीरे कसता है, और अब वो आमिना को अपनी दौलत बना चुका था। आमिना ने अपनी जिंदगी में पहली बार शहर के रंग देखे। वो महफिल जिसमें हमेशा रोशनी होती है, लेकिन अंदर अंधेरा। एक जगह पर लोग नाच रहे थे, एक और जगह पर लोग हंस रहे थे, मजे कर रहे थे। लेकिन आमिना को महसूस हो रहा था कि सब कुछ अजीब है। ये दुनिया चमक रही थी, मगर इसके अंदर एक खालीपन था। उसे एक लड़की मिली जो बिल्कुल उसकी तरह थी। एक गांव की लड़की जो शहर आई थी नए सपने देखने। तुम नई हो? उसने पूछा। आमिना ने हाँ में सिर हिला दिया। एक मशवरा दूं? यहां सब कुछ मिलता है, मगर सुकून नहीं मिलता। अगर तुमने एक बार ये रास्ता अपना लिया तो वापस जाना मुश्किल हो जाता है। आमिना के दिल को एक झटका लगा। क्या ये सच था? क्या जो कुछ वो कर रही थी वो गलत था? मगर शैतान फिर बोला, सिर्फ एक रात मजे कर लो, फिर वापस चली जाना। आमिना का दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया। क्या ये सिर्फ एक मजे का सफर था, या ये तबाही का पहला कदम? उसे अब भी कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अब शैतान जीत रहा था, और आमिना अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ रही थी। उस रात जब आमिना घर आई, उसका दिल बहुत भारी था। उसने जो भी देखा था, जो भी महसूस किया था, उसे समझने में वक्त लगने वाला था। मगर एक बात वजह थी, अब वो पहले जैसी आमिना नहीं रही थी। गुनाह की महफिल का एक बार हिस्सा बनने के बाद इंसान उसे दोबारा छोड़ नहीं पाता। आमिना के दिल में अब भी उस रात का असर था। शहर की चमक दमक, नाच गाना,
नए लोग, सब कुछ उसके जहन में गूंज रहा था। जब भी वो अकेली होती, उसके दिमाग में वही वसवसे आने लगते। शैतान का जाल अब उसे मजबूती से जकड़ चुका था। वो हर वक्त आमिना के दिल में नए नए ख्यालात डालता। तुम सिर्फ एक बार गई थी, क्या नुकसान हुआ? तुम तो वापस आ गई हो ना? आमिना ने सोचा, हाँ, मैं तो वापस आ गई हूं, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गुनाह सिर्फ एक बार नहीं होता, वो एक आईने की तरह होता है। पहली बार जब इंसान उसमें देखता है तो अपनी असल शक्ल देख लेता है, फिर धीरे धीरे वो आईना धुंधला हो जाता है, और जब इंसान को अपनी असल शक्ल नजर ही ना आए तो वो हर गुनाह को आम समझने लगता है। आमिना अब इसी मोड़ पर खड़ी थी। उस दिन जब आमिना तालाब के पास बैठी थी, उसे वही शहरी आदमी फिर नजर आया। वो धीमे कदम उठाता उसके पास आया और मुस्कुराया। तो कैसा लगा शहर? आमिना ने चुपचाप जमीन की तरफ देखा। वो नहीं समझ पा रही थी कि इसका क्या जवाब दे। शहरी आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम वापस नहीं जाओगी? आमिना ने झट से उसकी तरफ देखा। वापस? नहीं, बस एक रात थी। बस एक रात? शहरी आदमी हंसा। तुम समझती हो कि तुम वापस आ गई हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिल अब भी वहीं है। क्या तुम झूठ बोल सकती हो? आमिना ने चुप रहना बेहतर समझा। गुनाह की दुनिया अजीब होती है आमिना। एक बार जो इसमें चला जाए, वापस आना मुश्किल होता है। तुम अब सिर्फ सोच रही हो, लेकिन कुछ दिन बाद तुम फिर लौटोगी। ये शैतान का तरीका है। वो तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगा और तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। आमिना ने ज्यादा नहीं सुना। वो जल्दी से उठकर वहां से निकल गई, मगर उसके दिल में एक नया सवाल छोड़ दिया गया था। क्या वो वाकई फिर वापस जाएगी? उस दिन के बाद आमिना के जहन में एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। जब भी वो नमाज के लिए खड़ी होती, उसका दिल घबरा जाता। जब भी कोई उसे कुरान पढ़ने के लिए कहता, उसे लगता जैसे कोई चीज रोक रही हो। एक रात जब सब सो रहे थे, उसे फिर एक आवाज सुनाई दी, आमिना, तुम वाकई समझती हो कि तुम्हारी जगह सिर्फ यहां है? यह शैतान की आवाज थी, इस बार और भी गहरी और भी मजबूत। आमिना ने अपने कान बंद करने की कोशिश की। नहीं, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। लेकिन शैतान हंसा। तुम सुन नहीं सकती? तुम अब तक यहां हो, लेकिन तुम्हारा दिल अब भी उसी शहर में है। तुम सोचती हो कि तुम वापस आ गई हो, मगर असल में तुम सिर्फ अपने आप को झूठी तसल्ली दे रही हो। आमिना का दिल तेज तेज धड़कने लगा, और फिर उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। एक ठंडी हवा चली, कमरा थोड़ा अंधेरा हो गया, और उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, आमिना, नमाज पढ़ लो, तुम्हारी रूह बेचैन लग रही है। उसने झट से अपनी मां की तरफ देखा। मां के चेहरे पर नूर था और उनकी आंखों में सुकून। आमिना ने महसूस किया कि उसका दिल बरसों बाद हल्का हुआ है। शैतान की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी, मगर यह सिर्फ चंद पलों का सुकून था। अगले दिन एक नए वसवसे ने आमिना का इंतजार किया। जब वो तालाब के पास गई, उसे कुछ और लड़कियां मिल गईं। ये वही लड़कियां थीं जो शहर से गांव आई थीं। आमिना, तुम फिर गांव में? हम समझे थे कि तुम अब शहर ही रहोगी। आमिना ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। एक लड़की हंसी। सच? तुम सच कह रही हो? तुम्हारी आंखों में हम वही चिंगारी देख रहे हैं जो पहली दफा शहर देखने के बाद हर किसी की आंखों में होती है। आमिना चुप हो गई। तुम जितना भी सोचो कि तुम सुधर गई हो, मगर असल में तुम अब भी गुनाह का सोच रही हो। तुम्हें सिर्फ एक बार और हिम्मत चाहिए, फिर तुम बिल्कुल आजाद हो जाओगी। आमिना का दिल दो टुकड़ों में बंट गया। एक तरफ मां की दुआ थी, दूसरी तरफ शैतान का लालच। वो दोनों लड़कियां चली गईं, मगर आमिना अब भी वहीं बैठी रही। उसका दिमाग उसे बार बार कह रहा था, एक बार फिर शहर जाओ, बस एक बार और। उस रात जब आमिना ने अपनी मां से झूठ बोला और कहा कि वो एक सहेली के घर जा रही है, उसका दिल घबरा रहा था, मगर फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे कह रहा हो, अब तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है। गुनाह आसान होता जा रहा था। पहली दफा झूठ बोलना मुश्किल होता है, दूसरी दफा आसान, और तीसरी दफा वो इंसान की फितरत बन जाता है।
आमिना अब तीसरी दफा झूठ बोल रही थी और ये गुनाह अब उसका हिस्सा बन रहा था, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। आमिना ने फिर शहर का रुख किया, मगर इस बार उसे सिर्फ लुत्फ नहीं मिलने वाला था। इस बार उसे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आमिना अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से वापस लौटना मुश्किल लग रहा था। पहली दफा जब उसने शहर का रुख किया था तब उसका दिल घबरा रहा था, मगर अब उसे गुनाह की आदत सी होती जा रही थी। अब आमिना झूठ बोलने से नहीं घबरा रही थी, अब वो पहले जैसी नहीं रही थी, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात जब आमिना शहर की तरफ जा रही थी, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, मगर शैतान का वसवसा उसे बार बार कह रहा था, तुम सिर्फ एक बार और जा रही हो, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा। मगर इस दफा कुछ अलग था। जब आमिना शहर पहुंची तो उसे हर चीज पुरानी सी लग रही थी। पहली दफा जब उसने ये रोशनियां देखी थीं, तब उसे ये बेहतरीन जगह लगी थी, मगर अब ये सब कुछ एक जाली दुनिया लग रही थी। शहर का शोर अब उसे सुकून नहीं दे रहा था। रोशनियां चमक रही थीं, मगर आमिना के दिल का अंधेरा और गहरा हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी जान पर एक बोझ है, लेकिन तभी एक आवाज सुनाई दी, अमीना, तुम वापस आ गई। वह वही शहरी आदमी था जो उसे पहली दफा मिला था। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी, मगर इस दफा अमीना को वह मुस्कुराहट थोड़ी अजीब लगी। तुम्हें पता था कि तुम वापस आओगी? कोई भी इस जगह से दूर नहीं जा सकता। यह शहर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जाल है। जो एक बार इसमें आता है वह कभी निकल नहीं सकता। अमीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। झूठ, मैं वापस भी जा सकती हूं। मगर शहरी आदमी हंसा। तुम वापस जाना चाहती हो? तुम पहले ही गुनाहों के रास्ते पर चल चुकी हो। तुम सोचती हो कि तुम अब भी मासूम हो? आईना देखो अमीना, अपनी शक्ल देखो। अमीना ने पास वाले शीशे की तरफ देखा जो एक दुकान के सामने लगा था, और जब उसने अपनी शक्ल देखी तो उसका दिल एकदम से डूब गया। उसकी आंखें अंधेरी हो चुकी थीं। उसका चेहरा पहले जैसा रोशन नहीं रहा था। वह पहली दफा महसूस कर रही थी कि गुनाह इंसान के चेहरे का नूर छीन लेता है। ये मैं नहीं हो सकती, मगर यह सच था। उस वक्त जब अमीना वहां खड़ी थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा है। एक ठंडी हवा चली और उसे एक अजनबी सी बू महसूस हुई, जैसे मिट्टी जल रही हो, जैसे हवा में कुछ अजीब सा हो। और फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो इससे पहले कभी इतनी गहरी नहीं लगी थी। अमीना, तुम्हारे इंतजार में था। अमीना ने घबराकर इधर उधर देखा और फिर उसे वह नजर आया, शैतान। पहली बार वह सिर्फ एक आवाज था, मगर इस दफा वह सामने था, एक लंबा अंधेरा साया। ऐसी आंखें जो सिर्फ अंधेरा दिखा सकती थी, ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ तबाही का पैगाम दे सकती थी। अमीना का सांस रुक गया। तुम कौन हो? शैतान हंसा। मैं तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त हूं। तुम्हारे पहले झूठ से लेकर तुम्हारे आज के गुनाह तक हर जगह मैं तुम्हारे साथ था। अमीना ने पीछे हटने की कोशिश की। नहीं, यह सब झूठ है। मगर शैतान एक एक कदम आगे बढ़ता रहा। झूठ? तुम झूठ नहीं बोल सकती अमीना। तुम वही हो जो अब गुनाह के बिना जी नहीं सकती। तुम अब सिर्फ एक आदी हो, गुनाह की आदी। अमीना के हाथ कांपने लगे, मगर तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, अमीना, वापस लौट जाओ। यह आवाज जानी पहचानी थी। यह उसकी मां की आवाज थी, लेकिन मां तो यहां नहीं थी। शैतान ने गुस्से से देखा। तुम्हें सिर्फ एक और कदम उठाना है अमीना, फिर तुम बिल्कुल मेरी हो जाओगी। अमीना के अंदर एक आखिरी जंग चल रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने यहां और रुकने की कोशिश की तो वह कभी वापस नहीं लौट सकेगी। नहीं, उसने जोर से अपनी आंखें बंद की और दौड़ना शुरू कर दिया। वह दौड़ती रही बिना पीछे देखे। शैतान चीख रहा था, लेकिन अमीना सिर्फ एक ही चीज सोच रही थी, मुझे वापस जाना है। वह दौड़ती रही जब तक उसका गांव नजर नहीं आया, और जब वह घर पहुंची उसने देखा कि उसकी मां मस्जिद के बाहर बैठी दुआ कर रही थी। अमीना के आंसू बह गए। उसने मां के सामने गिरकर दुआ की, अल्लाह मुझे माफ कर दो, मुझे वापस ले लो। उस रात अमीना को पहली दफा महसूस हुआ कि गुनाह कितना गहरा होता है
और सबसे बड़ा जादू यह है कि अगर इंसान वापस लौटना चाहे तो अल्लाह हमेशा दरवाजा खोल देते हैं। अगले दिन जब अमीना तालाब के पास गई, उसे वहीं शहरी आदमी फिर मिला, मगर इस दफा अमीना के चेहरे पर एक नया नूर था। तुम वापस आ गई? शहरी आदमी ने हैरान होकर कहा। अमीना ने सिर उठाकर देखा। हाँ, और अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। शहरी आदमी ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम शैतान से बच गई हो? अमीना मुस्कुराई। नहीं, मैं जानती हूं कि शैतान हमेशा मेरे साथ होगा, मगर अब मुझे पता है कि अल्लाह भी मेरे साथ है और अब मैं शैतान की नहीं सुनूंगी। शहरी आदमी ने कुछ कहना चाहा, मगर अमीना पहले ही वहां से चल पड़ी। यह उसका आखिरी फैसला था। गुनाह का जाल टूट चुका था, शैतान हार गया था। कहानी का अंजाम यह है कि हर इंसान का इम्तिहान होता है, मगर अगर वह सच्चे दिल से माफी मांग ले तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। शैतान हमेशा बहकाने की कोशिश करेगा, मगर सिर्फ वही लोग बचते हैं जो अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं।